Good evening, everyone, and welcome to my geography class, class 9. That is the first chapter, India as a size and location के हिसाब से हम आज इंडिया को जानेंगे. So let's start the topic. इंडिया का लैटिट्यूड कितना है? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एरिया, कितना वर्ल्ड में कितना लैंड में कितना परसेंटेज जो मिला के इंडिया है, तो ये सब हम जानेंगे. दैट इज द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. लॉन्गिट्यूड कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो डिग्री है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ divides India almost two equal halves. एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है. 2.4% एरिया वर्ल्ड में जितना लैंड है उसमें से 2.4% एरिया में जुड़ के इंडिया है और ये है 7th लार्जेस्ट कंट्री. लैंड बाउंड्री कितना किलोमीटर है? 25,200 किलोमीटर. गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में टाइम का जो डिफरेंस होता है कितना होता है? वो है दो घंटे का डिफरेंस होता है. इंडिया हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन विथ इंडियन ओशन. डेफिनेटली इंडियन ओशन को लेकर इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है. ये है इंडिया का पिक्चर अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स. आप देख सकते हैं ये जो व्हाइट पॉइंट आउट जो किया गया है ये जो है ये स्टेट कैपिटल है एंड द ब्लैक जो है दैट इज पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दैट इज दमन दीव, दादरा नगर हवेली. ऊपर आप देख सकते हैं कि लद्दाख, कारगिल, लेह, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, ये सब जो है यूनियन टेरिटरी कैपिटल में ये पॉइंट आउट किया गया है. इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम इंडिया का जो मैप है वो हम देख सकते हैं. आप देख सकते हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तक इसका जो एरिया है इतना ही है. और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ये जो है ये ऑलमोस्ट इंडिया को बीच में से मतलब बीच में से ये जो है ये जो मेडिटेरियन जो लाइन है ये बीच में से डिवाइड कर चुका है. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अब जो देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी ये जो है ये डिवाइड कर चुका है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोस्ट लाइन, लैंड फ्रंटियर की कितना है दैट इज द 15,200 किलोमीटर एंड कोस्ट लाइन एरिया है 7,500 किलोमीटर. ये मैंने पहले स्लाइड में मैंने बता चुकी हूँ. तो अकॉर्डिंग टू मैप अगर आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी मीन्स पिक्चर, ड्राइंग. जितना ड्राइंग के साथ आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे उतना ही जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएगा. सो वर्ल्ड में ये जो भारत से वर्ल्ड को क्या मिला यही बात है. दैट इज उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम. डेफिनेटली क्योंकि शून्य तत्व जो है वो आर्यभट्ट जो है वो पहले ही मतलब यहाँ से उन्होंने इन्वेंट किए थे. दैट इज स्पाइसेस, इंडिया का जो मसाला है. द ग्रीक स्कल्पचर्ड इन इंडिया ये भी बहुत अच्छा है. वेस्ट एशिया डोम्स एंड मिनरेट्स. सो ये सब जो है ये इंडिया से बाहर गया है, बाहर से
इंडिया में भी आया है। ग्रीक्स कल्चर इन इंडिया, ये अलग सा एक कल्चर है। इससे और क्या है, दैट इज 29 स्टेट्स है। स्मॉलेस्ट जो है वो गोवा है, लार्जेस्ट है राजस्थान है, लीस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, दैट इज सिक्किम, एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये होगा लार्जेस्ट, यहाँ पर जी होगा, ये होगा लार्जेस्ट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वो कहाँ पे है, दैट इज यूपी। बॉर्डरिंग क्या क्या है, बॉर्डरिंग पाकिस्तान में कौन से स्टेट आते हैं इंडिया का, वो ये स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आ सकता है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। बॉर्डरिंग नेपाल में बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। बॉर्डरिंग बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। बॉर्डरिंग भूटान में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। Bordering Myanmar, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram. Bordering Afghanistan, जम्मू एंड कश्मीर, वो कौन सा एरिया है जो जिसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम बोलते हैं, वो आता है। बिफोर 1947 ये तो जो डिवीजन है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये डिवीजन हुआ है, लेकिन बिफोर 1947 में क्या क्या इंक्लूड हुआ है, दैट इज प्रोविंसेस रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। जो प्रोविंसेस थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के थ्रू रूल्ड होता था। इसके बाद जो था प्रिंसली स्टेट जो था, रूल्ड लोकल हेरिडिटरी रूलर्स, जैसे कि अगर मिस्टर ए का बेटा मिस्टर बी है तो वो रूल करता है, लेकिन लोकल उनका एक अलग सा एक सॉवरेनिटी होता है, रिटर्न फॉर लोकल और ऑटोनॉमी। लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटिश आ गया था तो ब्रिटिश वो सब कैप्चर कर लेते थे, हेरिडिटरी वहां पर रूल्स करते थे, जो राजा था उनका बेटा ही रूल्स करता था, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ब्रिटिश के हाथों में रहता था। मालदीव्स आइलैंड जो है वो साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड में वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर आ गए थे, दैट इज कन्याकुमारी का जो हम जानते हैं तमिलनाडु में है, केप कोमोरिन जो है, तो उसको वो वहां पर क्या है, मेनली वहां पर 3 सीज मीट्स, यहाँ पर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। वो इसी में कन्याकुमारी का जो इम्पोर्टेंस है, और भी इम्पोर्टेंस है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद वहां पे जाके कुछ दिन रहे थे, वहां पे जाके वो अपना स्पिरिचुअल जो उनका जो थिंकिंग था इंडिया के लिए, इसके बारे में वो बहुत कुछ सोचे थे। सो यही कन्याकुमारी का जो इम्पोर्टेंस है यही है। So thank you so much. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then goodbye. मैं फिर आऊंगी ज्योग्राफी का 2nd चैप्टर लेके। So till then goodbye.